जम्मू कश्मीर की 2 महिला कांस्टेबल ने अपनी ही बटालियन की बाकी महिला कांस्टेबल्स के साथ चिट फंड फ्रॉड कर दिया और ये फ्रॉड कुल मिलाकर 1.87 करोड़ का है। यानी आपको अब बता दें कि इनके खिलाफ जो चार्जशीट है वो कोर्ट में दायर की गई है और 382 पेजेस की ये चार्जशीट है, जिसमें आपको बता दें कि 2 कांस्टेबल महिलाओं का नाम आ रहा है जो जम्मू की ही हैं, जम्मू कश्मीर की ही हैं, और साथ ही साथ अपनी ही बटालियन की बाकी महिलाओं कांस्टेबल के साथ उन्होंने फ्रॉड किया है। ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि इसमें जो बाकी की महिलाएं कांस्टेबल थी जिन्होंने इस चिट फंड स्कैम में अपनी भागीदारी दी थी, उनके पैसे और उनके सोने का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्हें ये कहा गया था कि अगर मैं आपसे 1 लाख रुपया लेती हूँ या मैं आपसे सोना इन्वेस्ट कराती हूँ तो प्रति महीना आपको 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट दी जाएगी, यानी आपको 5,000 रुपये का मुनाफा दिया जाएगा। उन महिलाओं को ना तो 5,000 रुपये का मुनाफा मिला, ना तो उनको उनके पैसे मिले और ना ही उनको उनका सोना जो है वो वापस मिला। चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई भी हो, किसी पर भी भरोसा आंख बंद कर ना करें, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है जिसे कोई भी कहता है आप मुझे विश्वास करो और आपको चूना लगाकर चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जम्मू कश्मीर की 2 महिला कांस्टेबल ने अपनी ही साथी यानी अपनी ही बटालियन की बाकी जो महिलाएं हैं उनके साथ, यानी वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस की महिलाएं हैं, कांस्टेबल हैं, उनके साथ जो है इस तरह का चिट फंड स्कैम किया। चिट फंड स्कैम एक ऐसा स्कैम है जिसमें सारे जितने भी लोग जो है कमेटी डालते हैं वो इकट्ठे होते हैं। जब वो पैसे जमा करते हैं फिर एक व्यक्ति को वो राशि दे दी जाती है, अगले महीने से दोबारा जो है वो इसी तरह से रहता है। और आपको बता दें कि 382 पेजेस की ये चार्जशीट जो है इन दोनों महिलाओं के खिलाफ जो है कोर्ट में दायर की गई है और कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये जो महिलाएं हैं यानी ये जो वुमेन कांस्टेबल्स हैं, इन्होंने कुल मिलाकर 1,87,64,000 करोड़ का जो है वो कुल मिलाकर स्कैम किया, यानी 1.87 करोड़ का इन्होंने स्कैम किया है। और ये महिलाएं जो है IRP 15 बटालियन की है जिन्होंने स्कैम किया है और इनके साथ वाली महिलाएं भी इसी बटालियन की हैं। अब आपको बता दें कि जब इन्हें कहा गया कि आप इनके पैसे और इनका सोना वापस कर दें, तब इनके मुंह पर जो है वो चुप्पी आ गई। ना तो इन्होंने किसी का सोना वापस किया और ना ही किसी के पैसे जो हैं इन्होंने वापस किए। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक महिला है, एक कांस्टेबल महिला है, उनके हस्बैंड का भी नाम जो है इसमें आ रहा है कि उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये किया। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 3 लोग सामने आ रहे हैं, एक महिला का हस्बैंड, एक उसी बटालियन की दूसरी महिला। हुआ क्या था, इन्होंने कहा कि चलिए हम चिट फंड कमेटी जो है वो शुरू करते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम लोग अक्सर जो है कमेटी डालते हैं, तो कमेटी डालना कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई इन्वेस्ट करता है, ये भी इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है, सोर्स है। और इसी तरह से इन्होंने उन महिलाओं से, अपनी बटालियन की महिलाओं से 1 लाख रुपए लिए और उनसे सोना लिया। कहा ये जो आप मुझे 1 लाख रुपए और ये सोना दे रहे हैं ना, ये आपके घर पर भी तो पड़ा रहेगा, ये आप मुझे दे रहे हैं, इसके बदले मैं आपको 5,000 रुपये हमेशा महीने का इन्वेस्टमेंट आपको दूंगी, यानी जो ब्याज था बढ़ा हुआ वो आपको दूंगी। महिलाओं ने भरोसा किया और महिलाओं ने बिल्कुल अपना सोना और 1 लाख रुपए जो है वो दे दिए। लेकिन अब आपको बता दें कि जब महिलाओं को उनमें से एक शिकायत करता है जिसने कहा ना तो मुझे सोने की शक्ल देखने को मिली, ना मुझे मेरे पैसे मिले, मैंने कहा आप इन्वेस्टमेंट नहीं दे पा रहे हो, बड़े हुए पैसे नहीं दे पा रहे हो, मेरे पैसे लौटा दो, तब मुंह पर चुप्पी आ गई, ताला आ गया और फिर उन्होंने जो है वो पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया। अब पुलिस ने कोर्ट की मदद लेके 382 पेजेस की चार्जशीट जो है वो फाइल की है। और आपको साफ तौर पर मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर जो है इनके खिलाफ, इन दोनों महिलाओं के खिलाफ सेक्शन 420, 404 और 120 जो है इनके खिलाफ जो है धाराएं लगाई गई हैं। और ये चार्जशीट जो है पुलिस ने जब इनकी बटालियन का जो इनके पास क्वार्टर थे वो खंगाले, जो इन्वेस्टिगेशन थी, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यानी शुरुआती जांच में जो कागज़ मिले, उन कागज़ों से ये बिल्कुल पता चलता है कि इन्होंने अपने ज़ाती मुफाद के लिए इनके सोने को इन्वेस्ट किया है शॉप पर और इनके पैसों को अपने खर्चे के लिए जो है इस्तेमाल किया है। कोई भी चिट फंड स्कैम जैसा कभी इन्होंने कमेटी कोई डाली ही नहीं थी और सब महिलाओं ने बताया जिनके पैसे इन्होंने इस तरह से एंठे थे। आप भी चिट फंड स्कैम को लेकर और इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे वो ज़रूर कहिएगा। पैसों को लेकर किसी पे भी भरोसा मत करें, ना अपने पर ना पराये पर।